हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों, ये जो बीमारी थी पहले बुढ़ापे में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन ख़राब जीवन शैली के चलते हम लोग इसे अब बच्चों और नौजवानों में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये यूरिक एसिड क्या होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे आप होम्योपैथी से इसका उपचार करके अपने आप को निरोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो दोस्तों, ये खून में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कुछ केमिकल्स के ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है। यूरिक एसिड खून में घुल जाता है और किडनी के माध्यम से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनाने लग जाती है और जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं और हमें असहनीय दर्द का अनुभव करवाते हैं। यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ जाता है, या अन्य भाषा में इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पानी का कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को या फिर टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाते हैं और आपका यूरिक एसिड का लेवल शूट अप हो जाता है। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल और शुगरी बेवरेजेस का यूज़ करते हैं तो भी आपका जो यूरिक एसिड है वो बढ़ सकता है। और एक और ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है जो कि ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो है अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन डाइट का। ये कॉम्बिनेशन जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे से ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये यूरिक एसिड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। थर्डली हो सकता है कि जेनेटिक हो, आपकी बॉडी सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ते ही जा रहा है। फोर्थ ये हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि आपका यूरिक एसिड अधिक बन रहा है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। और भी अन्य बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो इन दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपकी किडनी पे प्रभाव पड़ता है और आपकी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं करती है और आपका यूरिक एसिड बॉडी में ही जमा होने लगता है। आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करती हैं, उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जमा होने लगता है। नेक्स्ट है कि अगर आप ओबीस हैं तो भी चांसेस हैं कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। ज़्यादा प्यूरिन रिच डाइट या फिर तला भुला मसाले वाला खाना ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने पड़ सकते हैं अगर जो आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सिम्टम में सबसे पहले आपके जो हाथ पैरों में जलन होना, उसमें ऐंठन आना, या फिर सुबह आप उठें तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत स्वेलिंग महसूस हो और आसानी से ना खुले बंद हों, आपको अकड़न सी महसूस हो, जोड़ों में दर्द होना, सूजन आ जाना और हड्डियों में आपकी दर्द होना, आपके यूरिन पास करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, फिर उठते ही आपकी उंगलियों में दर्द होने लगता है, तो फिर आपको सतर्क होना चाहिए और अपना यूरिक एसिड की जांच जरूर करानी चाहिए। साथ में जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल फॉर्म करने लगते हैं और इन जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है और उनकी शेप चेंज हो सकती है। तो ये जो जब शेप चेंज होती है तो जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ही रेड हो जाते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, छूने से भी बहुत असहनीय दर्द होता है इनमें, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको नॉर्मल लेवल का जो चार्ट होता है वो डिस्प्ले कर रखा है मैंने। 6 तक आप सेफ होते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी राय में अगर आपको यूरिक एसिड 5 पर पहुंच गया है तो फिर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और अपनी डाइट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप इसको लैब में यूरिक एसिड टेस्ट के नाम से आप टेस्ट करा सकते हैं, या फिर अगर आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी ये इंक्लूडेड रहता है। अब हम जानते हैं दोस्तों, हम इसका होम्योपैथी कैसे उपचार कर सकते हैं जिससे कि ये जो रोग है पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब है, वो हर प्रोटीन से अगर यूरिक एसिड बना रहा है, प्रवृत्ति है आपकी बॉडी की वो ख़त्म हो जाए और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिस्टोर हो जाए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अब होम्योपैथी कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम। इसको आप ले सकते हैं अगर जो शरीर में तेज़ दर्द हो रहा है और ठंड के मौसम में जो आपकी परेशानी बढ़ जाती है, बहुत दर्द होता है और जो उंगलियां हैं, हाथ पैर हैं, इनमें जो है सुइयां जैसी चुभती हैं
उंगलियों में अकड़न आ जाती है, सुबह उठते हैं आप तो साथ में आपके हाथ पैरों में झुनझुनी सी चढ़ती है। एड़ी का जो दर्द है वो इतना भयानक होता है कि स्पर्श मात्र से ही कांप जाता है। फटीग फील हो रहा है और अंदर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं आपके तो आप कॉल्चिकम की 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं और दिन में 3 बार लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। इन मेडिसिन है दोस्तों लीडमपाल। दोस्तों ये जो मेडिसिन है, जो यूरिक एसिड की वजह से होने वाला दर्द है वो पंजों से लेकर टांगों तक होता है और जो इसके दर्द हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे कि पहले पैर के अंगूठे में दर्द हुआ, फिर आपके एंकल्स में हुआ, फिर उसके बाद आपके नी जॉइंट में आ गया। इस तरह से इसके जो दर्द हैं वो ऊपर की तरफ को बढ़ते जाते हैं। जोड़ों में कड़कड़ाहट सी फील हो, चलने फिरने और हिलने डुलने से भी आपके दर्द बढ़ जाएँ, आपके अंगूठों में सूजन आ जाए। इसमें जो लक्षण हैं आपके वो गर्मी से बढ़े और आप अगर प्रभावित जोड़ को अगर ठंडे पानी में रखें तो फिर आपको आराम मिले। अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है तो आप लीडमपाल यूज़ कर सकते हैं। इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करें, दिन में 3 बार, 2 बूंद अपनी ज़बान पे, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। अब दोस्तों थर्ड मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, बेंजोइक एसिड। दोस्तों ये मेडिसिन जो ऐसी है वो स्पेसिफिक है यूरिक एसिड के लिए। तो दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है, डिफॉर्मिटीज़ कवर करती है ये मेडिसिन। जो आपका यूरिक एसिड है वो आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो रहा है और उसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहा है, गैंग्लियॉन्स बन रहे हैं, आपके घुटनों में सूजन और दर्द भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो, अंगूठे में आपके सूजन हो रही है और जो यूरिक एसिड का जमाव आपके किडनी और ब्लैडर में भी होना शुरू हो गया है, जिससे कि आपके यूरिनल स्टोन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में किडनी की कार्य क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी में दिन में तो 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम को 2 बूंद अपनी ज़बान पे लेके, तो फिर आपको जो यूरिक एसिड है वो बहुत तेज़ी से नियंत्रण में आ जाएगा और जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो वहीं पर रुक जाएंगी और उसमें आराम मिलने लगेगा। फोर्थ मेडिसिन है, उसका नाम है गायकम। ये दोस्तों आपका अगर जो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में काम आती है। डिफॉर्मिटी और कॉन्ट्रैक्चर वाली जो स्थिति आ जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जो प्रभावित जोड़ होते हैं उसमें से गर्मी सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि उसमें से गर्मी निकल रही है। शरीर है जो आपका उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी फील होने लगती है, स्मेल आने लगती है। इनको उन केसेस में ज़्यादा दिया जाता है जहाँ पे जो आपके जो जॉइंट्स हैं वो कठोर और दर्द भरे हो गए हैं, जिन्हें मूव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत पेन होता है, पेनफुल होता है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो फिर आप गायकम को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिन में आपको अपने सिम्टम्स में रिलीफ नज़र आने लगेगा और आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराएंगे तो पिछले वैल्यूज से कम ही आएंगी। तो देखो इन चारों मेडिसिन जो मैंने बताई, इनमें से कोई भी आपको अगर सूट कर रही है तो वो चलाएं और साथ में ये 2 टिंचर जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हें आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। इनका नाम है बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर और अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिक्स करके किसी बड़ी बॉटल में रख लेना है और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम को आपको तीनों समय लेना है। और इसको लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं यूज़ करना है। तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलने लगेगा, आपके सिम्टम्स जो है वो रिकवर होने लगेंगे और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों जो गाइडिंग मेडिसिन थी वही मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही है या फिर जो आपकी परेशानियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं या फिर आप किसी का सानिध्य चाहते हैं तो आप नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को भी हिट कर दीजिए। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।